हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ड्रग्स और आज जो हमारा टॉपिक है वो उसी में आगे है कैनाबिनॉइड्स। ये भी एक ड्रग्स का ही टाइप है। हमारे सिलेबस में ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स ड्रग्स हैं। आज हम कैनाबिनॉइड्स के बारे में बात करेंगे। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं और कैनाबिनॉइड्स किस तरीके से काम करता है और इसको लेने से हमारी बॉडी में किस तरीके का रिएक्शन होता है। देखिएगा, कैनाबिनॉइड्स क्या है। दीज आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन। देखिएगा बच्चों, कैनाबिनॉइड्स जो है ये एक टाइप के केमिकल का ग्रुप है। ये कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये केमिकल का ग्रुप है और नॉर्मली ये इंटरेक्ट करता है हमारे ब्रेन में मिलने वाले रिसेप्टर्स के साथ। अब अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें कैनाबिनॉइड्स कहाँ से मिलता है, तो हम बात कर सकते हैं नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस सैटाइवा। स्टूडेंट, ये जो नाम है कैनाबिस सैटाइवा, इसको हम नॉर्मली भांग भी कंसीडर करते हैं कि भांग का पौधा, ये इवन नॉर्थ इंडिया ही नहीं, ये हमारे भारत देश में अक्सर सड़कों के किनारे पर ये पौधा हमें दिख जाता है। भांग का पेड़ जिसको कहते हैं। नॉर्मली इसको लोग अलग अलग तरीके से मिसयूज करते हैं। इस प्लांट के अलग अलग पार्ट से अलग अलग प्रोडक्ट वो बनाते हैं और बिना डॉक्टर की एडवाइस से वो उनको लेते हैं। उसको कहते हैं ड्रग एब्यूज, कि हम उस ड्रग को एब्यूज कर रहे हैं। तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हमें कहां से मिलता है, तो आप बता सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस। स्टूडेंट्स, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर टॉप। किस तरीके से फ्लावर प्लांट पर, पौधे पर किस तरीके से फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये हमें इनफ्लोरेसेंस से मिलता है कैनाबिस सैटाइवा प्लांट से। इसको कैनाबिस प्लांट भी नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। एनसीईआरटी में इसकी लीफ का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। जनरली आप उसको जरूर देखें, उस स्ट्रक्चर को देखकर भी हमें ये प्लांट इजीली ध्यान आ जाएगा। दूसरी चीज, इसके इन्फ्लोरेसेंस के साथ साथ अदर पार्ट्स भी हैं जिनको यूज किया जाता है। द फ्लावर टॉप, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस सैटाइवा प्लांट। अगर पार्ट्स के यूज करने की बात आती है तो फ्लावर टॉप भी यूज हो सकता है। फ्लावर अगर हम ले लें उसको भी हम यूज कर सकते हैं। हम लीव्स को भी यूज कर सकते हैं, इसकी पत्तियां भी, और इसका रेजिन जो गोंद लाइक चिपचिपा सब्सटेंस है उसको भी यूज किया जा सकता है। इवन कहने की तो ये बात है कि इस प्लांट का कोई भी पार्ट हमारे लिए खराब नहीं है, हम उसका यूज इजीली कर सकते हैं। वैसे तो कैनाबिस सैटाइवा प्लांट का जो यूज है वो दवाइयां बनाने में होता है, लेकिन यही वो प्लांट है जिसका पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में सबसे ज्यादा मिसयूज भी किया जाता है। लोग इससे अलग अलग केमिकल बनाने का काम भी करते हैं। देखिएगा, रूट क्या है, इसको कैसे लिया जाता है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इनहेल इसको करते हैं। कुछ लोग इसकी लीफ को ड्राई करके उसको सुखाकर और इसको एक चिलम जैसे स्ट्रक्चर में भरकर इसको इनहेल करते हैं। चिलम जो है ये ग्रामीण भारत, रूरल इंडिया में काफ़ी एक कॉमन टर्म है जो बाजारों में भी मिल जाता है। एक स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी फ्यूमिगेटरी मटेरियल को रखा जाता है। एंड ओरल इंजेक्शन, इसको ओरली भी इनटेक किया जाता है। कुछ लोग इसको चबाकर भी खाते हैं। तो हमसे नेचुरल कैनाबिनॉइड्स की बात की जा सकती है, तो आप बता सकते हैं कहां से मिलता है कैनाबिस सैटाइवा प्लांट। चलिएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर कोई भी पर्सन कैनाबिनॉइड्स को ले रहा है तो उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। बच्चों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ये हार्ट से रिलेटेड सिस्टम होता है। इवन नाउ ए डेज स्पोर्ट्स पर्सन सबसे ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं कैनाबिनाइड्स प्रोडक्ट का। और हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास हमारे समाज में हमारे घरों के आसपास भी इसके अलग अलग फॉर्म मौजूद हैं। अक्सर ये नाम हम सुनते हैं, जैसे कि हम मैरिजुआना का नाम सुनते हैं। ये नॉर्मली जैसे कि बहुत कॉमनली मिलने वाली एक केमिकल है। हशीश है, चरस है और गांजा है। मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा ये अलग अलग फॉर्म हैं जो हमें मिल रही हैं कैनाबिस सैटाइवा प्लांट से। इवन ये उस तरह की बात है, जिस पर्सन के पास जिस टाइप का अमाउंट, जिस टाइप का पैसा है, वो उसी प्रकार का नशा खरीद सकता है। लेकिन नॉर्मली ये हमारे देश में बैन है। बैन किस तरीके से है कि हम ड्रग्स को इस तरीके से नहीं बेच सकते, ना ही हम उसको ऐसे सर्कुलेट कर सकते हैं मार्केट में। तो ये एग्जाम्पल है हमारे कैनाबिस सैटाइवा के जो प्रोडक्ट हैं, जो अदर केमिकल हैं, ये उसके एग्जाम्पल हैं जो लीफ के टॉप पार्ट से, फ्लावर के टॉप पार्ट से, लीफ पार्ट से और रेजिन से बनते हैं। चलिएगा नेक्स्ट ड्रग की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास कोका एल्केलॉइड, जिसको हम कोकीन भी कंसीडर करते हैं। अक्सर ये नाम हम सुनते हैं कि एक पर्सन है जिसने कोकीन ले ली और कोकीन लेने के बाद उसकी जो फीलिंग्स हैं वो पूरी तरीके से बदल गई हैं, या वो अजीब अजीब तरीके की बातें करता है। उसके बात करने का, बोलने का, चलने का स्टाइल पूरी तरीके से बदल गया है। उसके बारे में भी बात करेंगे, वो क्या है। तो देखिएगा, कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट कोका इरिथ्रोजाइलम कोका। ये जो इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट है ये नेटिव प्लांट है साउथ अमेरिका का, और हमें इसी प्लांट से क्या मिलता है, हमें मिलता है कोकीन। नेटिव टू साउथ अमेरिका, कॉमनली कॉल्ड कोक एंड क्रैक। हम कोकीन को कोक और क्रैक भी कंसीडर करते हैं। रूट है यूजुअली स्नोटिंग। कोकीन को स्नोट, नोज के थ्रू भी लिया जाता है। अक्सर हम देखते हैं हमारे समाज में, कभी हमारे सामने कोई ऐसा फोटो, कोई ऐसी वीडियो, ये चीजें आ जाती हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि नोज से इसको कैसे लिया जा सकता है। बट ये बिल्कुल हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है और ये हमें काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इसका? इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। स्टूडेंट ये याद करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल होते हैं जो एक्सोन जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं, नर्व सेल, तंत्रिका की जब हम बात करते हैं, तो उसमें एक्सोन टर्मिनल होता है जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं साइनेप्टिक वेसाइकल्स में, और न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां से रिलीज होकर वो जाते हैं दूसरे न्यूरॉन या दूसरी सेल के पास। तो हम कह सकते हैं कि कोकीन इंटरफेयर करता है विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, और जिस समय डोपामाइन रिलीज नहीं होगा उस समय ये हमारी बॉडी को मोर एनर्जी देने का काम करता है। हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाती है, हम कोई भी काम जो नॉर्मल नहीं कर पा रहे थे वो कोकीन को लेकर कोई भी इसको कर पा रहा है, लेकिन इसके इफेक्ट का पता उसको बाद में चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एथलीट है, उसने कोकीन को ले लिया, अब वो लगातार जिम में एक्सरसाइज कर रहा है या वो रनिंग कर रहा है, और कई बार वो हद से ज़्यादा अपने रिदम से ज़्यादा रनिंग करेगा या वेट ज़्यादा उठाएगा, क्योंकि उसने क्या इनटेक किया हुआ है, कोकीन। बट अभी उसको ये लग रहा है कि उसकी बॉडी में बहुत एनर्जी है, उसका तो कॉन्फिडेंस बड़ा ऊंचा है, उसकी तो बॉडी में एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे जब उस कोकीन का इफेक्ट कम होगा तब उसकी बॉडी में उसको पता चलेगा कितना दर्द है और कितनी प्रॉब्लम है। इफेक्ट क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट का क्या मतलब होता है?
हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसका एक डायमीटर होता है, उसका एक विड्थ होता है। नॉर्मली वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब ये है कि हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। नॉर्मली आप ऐसे बात कर रहे हैं, हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो उसका जो पाथ है ब्लड का, हमारा जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। तो रिजल्ट है बीपी हमारा फास्ट हो गया। जब हमारा बीपी तेज होता है, फास्ट होता है, तो ये हमारे हार्ट, ये हमारे किडनी रिलेटेड सिस्टम और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालता है। प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है टेम्परेरी हैप्पीनेस, छोटे समय की खुशी। हमारे आसपास कुछ भी घटित हो रहा है, लेकिन अगर हमने कोकीन ली है तो हमें सब कुछ अच्छा ही सेंस होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें ये लगेगा कि हमसे अच्छी फीलिंग कोई नहीं ले रहा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। एंड इंक्रीज एनर्जी, ये एनर्जी भर देता है हमारे अंदर। एनर्जी भरने के साथ साथ पेशेंट को लगता है या जो इसको ले रहा है उसको लगता है कि मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी है, बहुत स्टेमिना है, इवन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से वो भरा होता है। उसके बाद एक्सेसिव डोज कॉज हेलुसिनेशंस। अगर कोई कोकीन की एक्सेसिव डोज लेता है तो उसको हेलुसिनेशंस हो सकता है। हेलुसिनेशंस मनोभ्रंश कहते हैं उसको, मतलब जो रियलिटी नहीं है उसके बारे में बात करना। और ऐसे में दूसरे पर्सन हमें बेवकूफ भी समझने लगते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है, जो बातें कभी हो नहीं सकती हैं उसकी यहाँ पर बात हो सकती है। हेलुसिनेशंस का मतलब है कुछ अजीब अजीब सी बातें करना, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतनी दौलत है, इस तरह की बातें करना, उसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। लेकिन जब कोकीन का नशा धीरे धीरे कम हुआ तो वो इफेक्ट भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। हम यहां पर देख रहे हैं कुछ सिमिलर एक्शन हमें मिल सकता है एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा प्लांट, जो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। नॉर्मली कोकीन से जैसा ही, कोकीन के सिमिलर ही एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा का जो प्लांट है, तो इसके प्रोडक्ट को अगर इनटेक करता है कोई भी तो उसको इस तरीके की क्या है फीलिंग आ सकती है रिलेटेड विद कोकीन। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कोका एल्केलॉइड्स। हमें याद करना है कि ये कहाँ से मिलता है और इसका क्या इफेक्ट होता है। दूसरा हमने पढ़ा है कैनाबिनाइड्स। कैनाबिनाइड्स के हमें एग्जाम्पल याद करने हैं, मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। तो इसी तरह की वीडियो के साथ आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी से जुड़े रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।